हाँ, क्लास 10th में अभी तक हमने लाइट पढ़ा और इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं थ्रू कॉनकेव मिरर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इनकी साइंस क्या लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बुक्स में राइट और लेफ्ट करके दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्लियर चीज ध्यान देंगे कि कैसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मिरर में यूज करेंगे। तो हमारे पास लाइट के अंदर ये जो टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन इन मिरर्स। साइन कन्वेंशन हम कैसे मिरर में यूज करेंगे। देखिए इसके पहले आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है और इमेज की साइज क्या होती है। जैसे उसको डिस्कस करने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक कोई मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, इट मे बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, एनी टाइप ऑफ मिरर इज देयर एंड इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज पोल, यहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, और सपोज कीजिए इसकी इमेज ये फॉर्म हो रही है, दिस इज द इमेज हियर, इमेज। अच्छा, ये पॉइंट है हमारा, सपोज कीजिए। अच्छा, तो यहां पे देखिए जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मिरर में वो सारी पोल से मेजर करेंगे। फर्स्ट हमारा रूल है all the horizontal distances should be measured from the pole of a mirror। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं u। u का मतलब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम शो करेंगे u से। सिमिलरली ये जो हमारा है इमेज फॉर्मेशन हो रही है और इसकी डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल हम लेंगे पोल से और इसको हम v से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। अच्छा, ये जो चीज है ये इसको हम कहेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट and this one is known as size of image। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखिए हमारा वही मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये यहां पे फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे एक चीज हमने और देखी है कि फोकल लेंथ दैट इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हमारे टर्म्स हो गए कि किसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे। ओके, अब इनका साइन क्या लेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये टर्म्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद साइन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम साइन पे आते हैं। ये जो रूल्स हैं ये रूल्स सारे मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉन्वेक्स के लिए अलग है, कॉनकेव के लिए अलग है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक मिरर हो गया, ये एक मिरर है। ओके,
अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये है हमारा पोल, और ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे प्लेस्ड है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब सपोज कर लीजिए इसमें जो इमेज हमारी बन रही है वो ये बन रही है, ये बन रही है इमेज। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट मिरर पे जाएगी, इसका मतलब लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डायरेक्शन लाइट की किधर से है, ऑब्जेक्ट से इस साइड में जा रही है। फर्स्ट यही चीज हमें बहुत ध्यान से देखना है, डायरेक्शन इधर से इधर है। ठीक, अब ये जो u है हमारा, ये हम पोल से डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, मतलब लाइट इधर से इधर जा रही है और हम मेजर जो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट शुड बी नेगेटिव। तो यहां हमारा इस केस में u क्या हो जाएगा, u नेगेटिव हो गया। अब हम इमेज को देखते हैं, देखिए इमेज भी हमारी क्या हो रही है, लाइट की अगेंस्ट डायरेक्शन में है, दिस इज v। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो v भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये सब दोनों चीजें क्लियर हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा और इमेज का साइन क्या होगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे जो कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेके फोकस तक प्लेस करते हैं, ध्यान दीजिए जब ऑब्जेक्ट को, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, इस कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट, ये फर्स्ट पोजीशन थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सारे केसेस में ऑब्जेक्ट हमारा किधर था, इधर था, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही थी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर होगा दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इन सारे केसेस में u तो हमारा नेगेटिव होगा। अच्छा, अब देखिए इमेज हमारी कहां पे फॉर्म हो रही है, इमेज भी रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी। रियल का मतलब क्या हो गया, इसके सामने हो गया, वो भी लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में आई, तो भी हमारा क्या हो गया, v भी यहां पे नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट 5 केसेस के लिए था। अच्छा, 6th केस के लिए जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे प्लेस था बिटवीन f एंड p, तो ये डिस्टेंस तो हमारी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी u और लाइट इधर से ही जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस 6th स्पेशल केस में भी जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो u हमारा हो गया नेगेटिव। और इसकी इमेज कहां बनती है, इमेज यहां पे पीछे बन रही थी, इसका मतलब ये हमारा हो गया v और ये किस डायरेक्शन में है, ये लाइट के डायरेक्शन में है। तो इस स्पेशल केस में v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई हमारे लिए, कॉनकेव मिरर में u हमारा नेगेटिव रहेगा हर केस में, v जब ऑब्जेक्ट फोकस तक प्लेस करेंगे तो भी नेगेटिव रहेगा, देन ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब हम प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को हम देख लेते हैं अपने कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में हमारी जो इमेज बन रही है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट, पहला केस क्या है, इनफाइनाइट पे रहता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रह सकता है। इसका मतलब u यहां पे हमेशा नेगेटिव हो गया क्योंकि लाइट क्या होगा, इधर से इधर आएगी,
और u को हम लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। u तो हमारा नेगेटिव हो गया। इमेज हमारी दोनों केसेस में क्या हो रही थी, इधर फॉर्म हो रही थी इमेज जो थी, और ये वर्चुअल इमेज थी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा लाइट की डायरेक्शन में फॉर्म हो रही थी, इसलिए v हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग देखिए कि मिरर कैसे बना हुआ है, राइट बना है या लेफ्ट बना है। अगर इसी मिरर को हम ऐसे बना देंगे तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे हम। तो जो रूल है डायरेक्शन ऑफ लाइट को लेके उसको फॉलो करिए। तो u और v की डायरेक्शन और साइन आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद है हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने ये बताया जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपवर्ड जो वर्टिकल हाइट होंगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे होंगी उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, कॉनकेव में फर्स्ट 5 केसेस में, कॉनकेव मिरर में फर्स्ट 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसका मतलब एच ओ ऑब्जेक्ट ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इसको पॉजिटिव ले लिए, और एच आई ये है कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए एच आई हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है फर्स्ट 5 केसेस के लिए। 6th जो स्पेशल केस है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड T, उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो अपवर्ड ही है, उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी दैट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एच आई भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यही हम कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान दीजिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। इसका मतलब एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव होगी। अच्छा, इमेज यहां पे क्या बन रही है, साइज में तो छोटी है बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब एच आई यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये साइज की बात हो गई। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे पॉजिटिव होता है और कहां पे नेगेटिव होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन लर्न करने से अच्छा है इसको समझ लीजिए, क्लास 12 में भी आपके काम आएगा और हर जगह काम आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये हमारा मिरर है और इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस में, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है फोकल लेंथ और ये डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पोल से हम मेजर करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो मिरर है, अगर इसको हम ए बी कर लें तो ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। उस हॉलो स्फीयर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिरर कैसा है, इस तरह का है। तो अगर इसका हॉलो स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, पोल है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर कीजिए वहां से। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फोकस इस साइड आ रहा है, फोकस किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है। क्लियर? तो इस साइड आ रहा है। अब लाइट रे इधर से इधर जाएगी, तो हमने क्या बताया कि लाइट रे की डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। अब यहां पे देखिए, ये जो फोकल लेंथ हम मेजर कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का,
दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो यहां पे फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू नेगेटिव। फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो r भी क्या हो जाएगा यहां पे, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। इस साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार लर्न करने की, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉलिश साइड हो गया, ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस आई, पोल हो गया पॉइंट, ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा, जिससे रे आ रही है ये। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इमेज यहां कहीं बनती है, इमेज इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये तो u नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया हमारा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ये हमारे पास ये बना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हॉलो स्फीयर का कंप्लीट करते हैं हम, ये देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसका ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो जाएगा, ये फोकल लेंथ, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये हो गया कि इसका फोकल लेंथ इस साइड में आएगा, फोकल लेंथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से। तो अब देखिए, लाइट की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर जा रही है, और ये डिस्टेंस भी हम इधर से इधर मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो हमारा फोकल लेंथ होगा, दैट इज पॉजिटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है कि लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है। ध्यान से देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, तुरंत आप उसका एक हॉलो स्फीयर बना लीजिए, और जिस डायरेक्शन में उसका फोकस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, उसको देख लीजिए कि वो लाइट की डायरेक्शन में है या लाइट की अगेंस्ट डायरेक्शन में है। अगर लाइट की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें थी साइन कन्वेंशन इन मिरर्स के बारे में। इसको आप लेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेंस टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आई होप कि क्लियर हो गई हैं मैं आपको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल्स अप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो चीजें डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। ओके।